कोडी अब एक्नॉलेज करने की तेरी बारी। आज का स्मैकडाउन का एंड 200 रोमन रेंस के इन लाइन्स के साथ हुआ है। फ्राइडे स्मैकडाउन 200 हो चुके खत्म एंड इट वाज एब्सोल्युटली गुड। इसके अंदर 200 रेसलमेनिया को हाइप किया गया है। इसके अंदर मैचेस उतने खास नहीं हुए, लेकिन इसके अंदर एक स्टेबल बनी। इसके अंदर आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल का विनर पता चला। इसके अंदर दोस्तों हमने ऊसोस एंड सेमी ओवंस का एक ऐसा सेगमेंट देखा है जिससे हम मैच के लिए काफी ज्यादा प्रिपेयर हो चुके हैं। गाइस आज की स्मैकडाउन थी वो एलएसए लाइव थी, जहां दोस्तों कल रेसलमेनिया होने वाली है। एलएसए लाइव थी और इसके अंदर सबसे पहली एंट्री होती है द ऊसोस की। ऊसोस रिंग के अंदर आए जहां उन्हें बहुत अच्छा ओवेशन मिलता है। यहां दोस्तों ऊसोस जो है वो ये चीज कहते हैं कि जो ये रेसलमेनिया है उनके नाम होने वाली है वी आर द वंस एंड वी आर गोना डिफेंड टुमारो, जिस पर हम लोगों को देखने को मिलती है वहां ओवंस एंड सेमी की एंट्री। अब ये दोनों आए और इन दोनों ने दोस्तों अपनी बात रखी। ओवंस कहते हैं कि ऊसोस एक्चुअली चीजें कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, दरअसल कल वो नहीं बल्कि वो जीतेंगे, यानी कि ओवंस एंड सेमी, और यही है एकमात्र तरीका जिस तरीके से ब्लड लाइन का अंत हो सकता है। जिस पर दोस्तों आगे आकर वो ये चीज कहते हैं कि देखो बात इतनी सी है कि तुम दोनों हमेशा से मेरे सपोर्ट में रहे। देखो ऊसोस, जब मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में नया नया आया था ना, तो तुमने मुझे वेलकम किया था, मेरे बच्चे का भी वेलकम किया था, मेरा बच्चा तुम्हारे साथ घूमता भी था। और उसके बाद जब से तुम 7-8 महीने से रोमन रेंस के साथ जुड़े हो, तब से तुम घटिया हो गए हो यार, बिल्कुल बेकार हो गए हो। जिस पर दोस्तों हमें ऊसोस की तरफ से फिर रिएक्शन नजर आता है, जहां दोस्तों जिमी ऊसो ये चीज कहते हैं कि देखो तुम ये सोच रहे हो कि हम तुम्हारे साथ थे। जे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, हम सिर्फ फेक कर रहे थे, हम हमेशा से एक दूसरे के साथ रहे क्योंकि हम खून है, हम ब्लड है। जिसके बाद दोस्तों जो सेमी ज़ेन है वो लॉयल्टी की बात करते हैं, और जिस पर जे ये चीज कहते हैं कि तू तो लॉयल्टी की बात कर ही ना, तू सबसे बड़ा दगेबाज है। जिस पर सेमी कहते हैं कि वो दगेबाज नहीं हो, डे वन से ही ब्लड लाइन के साथ थे। इवन वो जे उसो के बहुत से राज जानते हैं और ये चीज भी जानते हैं कि जे ने हमेशा से रोमन रेंस को दगा देने की कोशिश की। वो हमेशा से दबते आए हैं, वो एज ए टैग टीम एक फेलियर है क्योंकि रोमन रेंस हमेशा से उन पर दबाव बनाता आया है, और ऐसे में कल भी उन पर दबाव रहेगा जहां ओवंस एंड सेमी ब्रांड न्यू चैंपियन होंगे। इसके बाद दोस्तों जिमी एंड जे ने फाइनल बातें कही और हमें ये चीज नजर आती है कहते हुए जे की तरफ से कि देखो बात इतनी सी है, कल रेसलमेनिया है एंड जैसे नाइट का अंत होगा रोमन रेंस भी डिफेंड कर जाएगा, हम भी डिफेंड कर जाएंगे, और ऐसे में हर कोई हमें एक्नॉलेज करने वाला है। हम 600 दिन से चैंपियन है और आगे भी हमारा सिलसिला कंटिन्यू रहने वाला है, और जब रेसलमेनिया खत्म होगी तो ओवंस तुझे धोखा दे देगा जैसे कि हमेशा से करता आया है, और इस तरीके से सेगमेंट हो जाता है खत्म। तो एक सॉलिड 200 प्रोमो सेगमेंट शुरू में रखा गया था और नाइट का एंड भी 200 एक प्रोमो के साथ हुआ। लेकिन इसके बाद दोस्तों हम लोगों ने एक मैच देखा है। ये दोस्तों एक फैटल 4-वे मैच था और काफी यूनिक सा मैच था। यहाँ दोस्तों रिकोशे, चैड गेबल, मॉन्टेस फोर्ड एंड एरिक एक दूसरे को फेस कर रहे थे। ये शोकेस ऑफ मैन को दोस्तों बढ़ाने के लिए था, और इस पर्टिकुलर मैच की बात करूं इसके अंदर रिकोशे जीत गए तब जब दोस्तों चैड को मॉन्टेस ने फ्रॉग स्प्लैश तो लगाई, लेकिन उसके बाद दोस्तों वहां जो हमारे रिकोशे है वो शूटिंग प्रेस लगाकर दोस्तों वहां पिनफॉल करके चालाकी से दोस्तों उन्होंने यहां विक्ट्री प्राप्त कर दी है। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, तो गाइज इस पर्टिकुलर मैच के बाद जो अगली चीज हम लोगों ने देखी है वो था गाइज रोमन रेंस का बैक स्टेज आना। तो रोमन रेंस दोस्तों बैक स्टेज आए, जिन्हें देख दोस्तों सभी के सभी चौकन्ना हो गए, सभी के सभी अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं। रोमन रेंस बैठते हैं और फिर इनकी थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे चलती है। अब आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल बिगिन हो चुकी है एंड सच्ची बताऊं ये मेरे हिसाब से सबसे सक्सेसफुल आंद्रे द जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल रही है। ट्रिपल एच ने इसे सबसे बढ़िया बुक किया। इसके अंदर बहुत सारे सुपरस्टार्स थे, रिंग पूरी भरी हुई थी जहां एक एक करके सुपरस्टार्स निकलते हैं। बीच में दोस्तों हम लोगों ने हल्का सा क्रॉस एंड लैशली का शोडाउन देखा, और इसके एंड में दोस्तों हमें ब्रॉन्सन रीड, ब्रॉन स्ट्रॉमन, एलए नाइट एंड बॉबी लैशली देखने को मिलते हैं। बाकी सारे एक एक करके एलिमिनेट हो गए थे। जहां दोस्तों बात करूं होता गया एंड में कि जो हमारे रीड है ना तगड़ी परफॉर्मेंस देते हैं और एलए नाइट को बाहर कर देते हैं और उन्हें बू भी मिलती है। फिर वो ब्रॉन स्ट्रॉमन को भी बाहर कर दिए, और मेरे हिसाब से काफी बड़ा शॉकर था कि रीड को काफी तगड़ा बुक किया गया। और उसके बाद दोस्तों लैशली को बाहर करना चाहते हैं, लैशली ने काफी स्मार्टली प्ले किया और रीड को बाहर कर दिया, और बन गए दोस्तों इस बारी के अंदर जायंट मेमोरियल बैटल रॉयल, जहां उन्होंने फिर ट्रॉफी के साथ तगड़े वाला पोज भी दिया है। तो बॉबी लैशली के बारे में मैंने आपको बताया था कि उनके ऑड्स बढ़िया चल रहे हैं और आज वो जीत भी गए। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों शोकेस ऑफ रेसलमेनिया यानी कि जो महिलाओं का मैच है उसे प्रमोट करने के लिए एक फैटल 4-वे रखा गया था, जहां नाटालिया फेस करी थी रैक्वेल, शेना एंड सोनिया को। मैच वाज गुड, इतना खास भी नहीं था, शॉर्ट मैच था, और इसके अंदर रैक्वेल जो है वो जीत गई जहां उन्होंने सोनिया का पिनफॉल ले लिया।
इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है बैक स्टेज फिर से ट्राइबल चीफ का सेगमेंट। ट्राइबल चीफ दोस्तों बैठे हुए हैं वहां, सोलो सिकागो को दिखाया जाता है और बातचीत कर रहे हैं हेमन के साथ, न जाने क्या बातचीत हो रही है। उसके ठीक बाद दोस्तों रे मिस्टीरियो दिखाई दिए, जिन्होंने दोस्तों आज एक पुराने स्टेबल को फिर से जीवंत कर दिया है। तो हुआ क्या कि वहां एस्कोबार की गैंग खड़ी हुई थी और रे मिस्टीरियो को ये चीज कहती है, रे मिस्टीरियो हम आपके साथ है, अगर कुछ भी ऊंच नीच करती है ना जजमेंट डे इस बारी की रेसलमेनिया में, हम वहां आएंगे और आपको बचाएंगे, टेंशन लेने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस पर रे कहते हैं कि ओके इट्स गुड, और मैं तुम्हें कहना चाहता हूं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम स्टाइल में करोगे। जिस पर पूछते हैं स्टाइल कैसा, जिस पर सभी को टी शर्ट्स देते हैं, जैसे टी शर्ट्स पलटी जाती है उस पर लिखा था LWO, जो कि WCW की दोस्तों एक स्टेबल थी और वो एडी गुerrero की थी, जिसका फुल फॉर्म है लैटिनो वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि मैक्सिकन्स की गैंग। तो गाइज ये जो गैंग है वापस आ चुकी है, बात की जाए इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद दोस्तों शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर का मैच था इंपीरियम के खिलाफ, जो मैच हुआ इसे गंतर बैकस्टेज देख रहे थे। मैच के अंदर दोस्तों दोनों के बीच में काफी ज्यादा तू मैमे होती है, लेकिन इवेंचुअली एंड में ये चीज देखने को मिलती है कि जो शेमस है वो ब्रोक किक लगाते हैं विंची को और दूसरे बंदे को यानी कि लुडविक को दोस्तों लगती है क्लेमोर 1 2 एंड 3। यहां दोस्तों शेमस एंड ड्रू मैकिंटायर जीत तो गए, लेकिन मैच के बाद उनका हल्का सा स्टे डाउन होता है। तो काफी अच्छे से दोस्तों इस मैच को बिल्ड कर दिया है डब्ल्यू वालों ने। शेमस एंड ड्रू फ्रेंड तो है, लेकिन टाइटल के दुश्मन हो चुके हैं। गंथर दोस्तों बीच में बहुत ज्यादा मजा आएगा, बात की जाए इसके बाद क्या। इसके बाद डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना जो है वो कल रेसलमेनिया का आगाज करेंगे। तो रेसलमेनिया का दोस्तों आगाज करेंगे 16 टाइम वर्ल्ड चैंपियन जॉन सीना। उनका मैच शुरू में रखा जाने वाला है, जो कि मेरे हिसाब से बुरी चीज भी है। हमेशा से सीना को हमने मेन इवेंट में देखा है, लेकिन कल हिस्ट्री में पहली बार मेरे हिसाब से वो रेसलमेनिया में करेंगे किक ऑफ और यूएस चैंपियनशिप के लिए दोस्तों ऑस्टिन थ्योरी को फेस करेंगे। यहाँ माइकल कोल ने कंफर्म कर दिया, जिसके ठीक बाद दोस्तों हम लोगों ने देखा है मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग। तो गाइस मेन इवेंट ऑफ द इवनिंग जो कि आज की नाइट का था वो काफी ह्यूज था। वो था गाइस हमारे अपने रोमन रेंस एंड कोडी रोड्स की फाइनल फेस ऑफ। तो गाइस सच्ची बताऊं इसके अंदर जो कोडी बहुत कुछ कहे, लेकिन रोमन रेंस ने कुछ चंद शब्दों में ही कोडी को फिनिश कर दिया। सबसे पहले दोस्तों कोडी आते हैं, माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं कि आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। इनका हमेशा से यही डायलॉग रहता है, आप मुझसे किसी भी टॉपिक पर बात करवा सकते हैं। कोडी हमेशा ये कहते हैं, यहाँ भी उन्होंने यही कहा। जिस पर दोस्तों ये चीज़ कहते हैं कि देखो अब सिर्फ एक दो नाइट की देरी रह गई है कि रोमन रेंस को मैं फेस करने वाला हूँ बिगेस्ट रेसलमेनिया में, और रेसलमेनिया जो है वो मेरे नाम रहने वाली है। स्टोरी का अंत होगा, क्योंकि स्टोरी जो है जिस तरीके से बिगन हुई थी उसी तरीके से खत्म भी होनी चाहिए। मुझे बार बार कहा गया रोमन रेंस के द्वारा कि मैं अपनी कंपनी में ओवर नहीं हो पाया, AEW के अंदर ही चैंपियन नहीं बन पाया, लेकिन ये वही बंदा है जो कि कई सालों से डब्ल्यू का दौरा पुश किया गया और 13-14 साल से रेसल कर रहा है, लेकिन 8वें साल इसे सक्सेस मिलती है और उससे पहले फ्लॉप रहता है, जिस पर लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा दोस्तों खुश होते हैं। जिस पर आगे कोडी कहते हैं कि देखो चीज़ें जिस तरीके से ख़त्म होनी है उसी तरीके की होगी। रोमन रेंस जो है वो मुझे एक्नॉलेज करेगा, रोमन रेंस हारेगा, मैं जीतूंगा, बनूंगा ब्रांड न्यू अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। वहां दोस्तों रोमन रेंस की एंट्री हो जाती है, रोमन रेंस आते हैं। रोमन रेंस दोस्तों काफी तगड़ी एंट्री ले, जहां कुछ एक लोगों ने दोस्तों रोमन के नाम की चैंट भी लगाई, लेकिन रोमन रेंस ज्यादा कुछ नहीं कहता है। रोमन रेंस माइक पकड़कर ये चीज कहते हैं, LA मुझे नहीं लगता कि आज मैं इनसे कुछ उम्मीद करूंगा, मुझे इनसे फर्क भी नहीं पड़ता। कोडी देख अब तेरी बारी है मुझे एक्नॉलेज करने की, तो एक्नॉलेज मी कोडी रोड्स। इस तरीके से दोस्तों आज के स्मैकडाउन का एंड हुआ है। रोमन रेंस ने सिर्फ दोस्तों कुछ चंद शब्द कहे, लेकिन एक चीज जो कि कंफ्यूजिंग उन्होंने कर दी है, उन्होंने सिर्फ एक चैंपियनशिप इस दौरान होल्ड कर रखी थी हाथ में, जो कि थी WWE चैंपियनशिप। दूसरी चैंपियनशिप हेमन के कंधे पर थी, जो कि काफी सवाल निशान पैदा कर रही है कि क्या ये मैच जो है एंड मोमेंट पर एक ही चैंपियनशिप के लिए हो जाएगा। बट मैं नहीं जानता कि ऐसा कुछ होगा कि नहीं, मेरे हिसाब से दोनों ही चैंपियनशिप के लिए होगा। हाँ ये हो सकता है उसके बाद यूनिवर्सल चैंपियनशिप को खत्म कर दिया जाए, लेकिन ओवरऑल दोस्तों जो ट्राइबल चीफ है उन्होंने कोडी रोड्स को धमका दिया है। और जो ये राइवलरी है बस इस बिना पर बेस्ड है कि कोडी को मानता ही नहीं है रोमन रेंस की चैलेंजर है, क्योंकि दोस्तों कोडी एक दूसरी कंपनी से आ रखे हैं। अब देखते हैं दोस्तों कल क्या होता है। रेसलमेनिया का स्टेज रिवील हो चुका है, बहुत ही सुंदर है, आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूं, बहुत ही अच्छा। और इसमें दोस्तों डब्ल्यू वालों ने काफ़ी अच्छी चीज़ें की है, जैसे कि आप देख सकते हैं रैंप काफ़ी चढ़ाई वाला और इस पर दोस्तों उतराई की
स्केट बॉर्डर ने एक ने, और फिर उसके बाद बहुत सारे पटाखे फूटे हैं और उसके बाद हमें दिखाया गया है इसका फ्रंट लुक जो कि काफी सुंदर है। कल दोस्तों रेसलमेनिया बिगन होने वाली है और इसके बाद दोस्तों आपको एक प्रेडिक्शन वीडियो भी देखने को मिलेगी। आज की वीडियो इतनी थी, तो आप क्या प्रेडिक्ट कर रहे हैं, रोमन या फिर कोडी, कमेंट में वीडियो आज की इतनी थी। आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शब्बा खैर।